आज ज़रा बात करते हैं एक बहुत ही अहम इशू के बारे में, बल्कि एक अपकमिंग इवेंट जो कि इसी थीम से जुड़ा हुआ है, दैट आई रियली वांटेड टू पुट माय फोर्स बिहाइंड एंड लेट ऑल ऑफ यू नो। ख़ास तौर पे जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ से जुड़े मसाइल एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। कई स्टडीज़ ये पॉइंट करती हैं पाकिस्तान की बड़ी तादाद में आबादी मेंटल हेल्थ इशूज़, स्ट्रेसेस और डिप्रेशन में एक मायूसी की फ़िज़ा छाई हुई है और उसमें वो मुब्तला है। एंड यकीनन जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जो लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो इसके लिए सर जोड़ कर बैठे हैं। माय वेरी डियर फ्रेंड, जिनको आप पहले भी आज पाकिस्तान में देख चुके हैं, कई साल पहले शी वाज लुकिंग आफ्टर अ सिमिलर पोर्टफोलियो एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड सिंस देन शी इज़ द CEO एंड द फाउंडर ऑफ सिनैप्स, जो कि पाकिस्तान न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट के साथ उन्होंने फॉर्मुलेट किया है। फिर साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान मेंटल हेल्थ सिम्पोजियम का भी वो हिस्सा हैं। हम बात कर रहे हैं ऑफ अ वेरी एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेटेड सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर आयशा मियाँ की। अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। Walaikum assalam, Sidra. Always happy to come here and talk with you. आयशा, मुझे बताइए कि मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं और कई लोग इस डेटा को क्वेश्चन भी करते हैं, बट वाई आर वी सीइंग सच हैरोइंग नंबर्स जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, मायूसी, डिप्रेशन इनमें मुब्तला है। So Sidra, I'd like to say that it's not just Pakistan, it's all over the world. इस वक्त this is a global, I think, epidemic आप इसको कह सकते हैं. Two things that are really worrying the world right now, एक climate change और एक mental health, and especially with regards to youth mental health, बहुत major किस्म का crisis आया हुआ है because I have networks all over the world. So I hear कि हर जगह ही ये problem and concern है. People say कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, but it is like that कि 1 in 4, 1 in 5 of our youth is seriously affected right now with anxiety disorders, depressive disorders, behavioral disorders, कहीं substance abuse है, suicide ideation and suicide risks आए हैं. So इस वक्त जो है वो our youth is going through a very tough time and we are all trying to grapple कि इसको किस तरीके से ये जो एक इतना बड़ा एक मसला हमारे it's like we are facing this, इसको किस तरीके से hack किया जाए. We are all grappling with it कि what's the best way to deal with it. Reasons बहुत सारे हैं, there are multiple. आयशा, मुझे बताएं, go ahead. एब्सोल्युटली, आई वांटेड टू कम टू द रीजंस, और उसमें क्योंकि हमारे पास वक्त भी महदूद होगा, मैं जानना चाहूँगी क्या इस बड़े एपिडेमिक लाइक यू कॉल्ड इट एंड दिस बिग ग्लोबल क्राइसिस, इसकी एक बड़ी वजह है कि डिस्पाइट टेक्नोलॉजी, डिस्पाइट सोशल नेटवर्क्स बीइंग देयर, पीपल आर फीलिंग वेरी आइसोलेटेड. तो जो हमारा सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड द फैमिली सिस्टम्स था, उसको किस चीज़ ने डिसरप्ट कर दिया है. और दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि क्या इसका गुर्बत से, सिक्योरिटी से भी कोई ताल्लुक़ है? So I'll tackle your second question first, Sidra, कि गुर्बत से या insecurities वगैरह से. So not necessarily. This is something that we are seeing across all socio-economic status, across all races, or across all sexes. I mean, this is pretty much इस वक्त नौयत डिफरेंट होती है, रीजंस डिफरेंट होते हैं, स्ट्रेसेस डिफरेंट होते हैं, बट एवरीवन इज़ रियली अंडरगोइंग दिस इन डिफरेंट वेज. लाइक अगर आप सब्सटेंस अब्यूज़ भी लें तो उसका जो प्रेवलेंस है वो अक्रॉस ऑल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो सिमिलर ही है. ऑफ कोर्स गुर्बत एक स्ट्रेसर है, लेकिन आप मिडिल क्लास चले जाएँ, अपर मिडिल क्लास चले जाएँ, एकेडमिक्स, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, all of uncertainties जो आपके सामने हैं, तो those are big things that are causing problems. So of course socio-economic factors and psychosocial जो भी issues जिनको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, and we really need to look at कि इसको upstream हमने कैसे manage करना है. हम लोग तो डॉक्टर्स हैं, तो बिल्कुल जब पैथोलॉजी हमारे टाइम तक आती है तो then we deal with it, but what are the upstream factors that we can manage. And उसमें when you talk about the sense of community, it's so integral. I mean, it's unfortunate कि we try to now look for ways कि हम उस community को कैसे develop कर सकते हैं. Where are areas जहाँ हम youth को ला सकते हैं so they can sit together and have a एक बरादरी, community, एक sense of camaraderie, एक sense of like coming together. Because of social media ये जो भी है, they are isolated. They do connect online, but it's not the same as connecting in person and with people. So now these are things that we try to create artificially in some ways. It's like programs कर रहे होते हैं stuff कि किस तरह लगाना है.
बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कई जो टैबू सब्जेक्ट्स हैं, लाइक अगर कोई इंसान किसी तकलीफ से गुजर रहा है या उसको कोई मेंटल हेल्थ इशू है, समथिंग इज़ डिप्रेसिंग देम एंड दे आर अनएबल टू टॉक अबाउट इट, कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया स्पेसेस होती हैं ये आपको एक सेफ़ हेवन भी प्रोवाइड कर रही हैं जहाँ आप एटलीस्ट वर्बलाइज़ कर सकते हैं, यू लुक फॉर सपोर्ट। और अगर आप फिज़िकली ऐसे सर्कमस्टांसेस में कि इस तरह की आप हेल्प नहीं ले सकते तो वहाँ तो आपको मदद मिल रही है। लेकिन यू आर राइट, मोर एंड मोर पीपल नीड टू कम आउट एंड ब्रेक द स्टिग्मा, break the taboo and talk about it. I love the fact that you have also initiated and you are the force behind something which is being done very creatively. आपको मैं अपने viewers को बताती चलूँ कि 16 नवंबर को यानी आने वाले सैटरडे को there is an unplugged session of performers और उसका थीम ये है कि we come and we talk about mental health issues and things which are troubling the young adults. इसका नाम है जी अब चुप नहीं और इसमें हम मुख्तलिफ परफॉर्मर्स को देखेंगे। आयशा, we'd like you to tell us more about अब चुप नहीं. So Ab Chup Nahi was a campaign we started. In fact, it was started by a youth. We have a Synapse, we have a youth circle of Synapse. Hamare 15 to 21-year-olds, amazing group of volunteers who come together and work in the area of youth mental health to raise awareness and break the stigma. So Ab Chup Nahi was a campaign that we started with the World Mental Health Day. The idea was that we need to now stop apologizing for it. We need to stop the stigma. Yes. We need to just boldly, courageously come out कि इतना एक urgent matter हमारे हर घर में कहीं ना कहीं कोई concern है with a young person who's suffering. So we can't afford to stay silent anymore. I mean उसका like space ही हमारे पास नहीं है. There's so much urgency that we need to come. They grappled with different names, silent no more, this that, but they felt that we really need to build it within indigenously and say कि अब चुप नहीं. Aisha, tell me something. बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक इसके अंदर जो मुझे बड़ा वाज़े गैप लगता है इज़ द जनरेशनल गैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रेंडरिंग सपोर्ट है। एक तरफ हम यूथ को ये कह रहे हैं कि अब चुप नहीं, बट एवरी टाइम दे ओपन देयर माउथ्स, दे ट्राई टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे सैडनेस फील हो रही है। हमने ये देखा है कि यूजुअली उनके घरों से या उनकी एकेडेमिया में उनको सपोर्ट नहीं मिलती है। यूजुअली दे ब्रश्ड ऑफ, दे डिसमिस बाय सेइंग कि बेटा दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, वी टफन्ड इट अप, हमने इसको हेड ऑन फेस किया था, आपके साथ कुछ अलग या कुछ नया नहीं हो रहा। How do we change that behavior and that thinking, Aisha? So one of the things that they are doing with Ab Chup Nahi is to go to adults, go to principals, go to corporate heads and different people from all walks of life and saying what we want you to take a pledge कि आप जो है अपने organization में, अपनी university में, अपनी family में personally क्या pledge लेते हैं around helping with or working around mental health wellness या mental health related या emotional wellness. So they're trying to break the silence not just within them but to get adults, which is why जो concert भी हो रहा है, they felt that music is a universal language and everybody enjoys it. So जो Saturday को concert भी हो रहा है अब चुप नहीं, it is youth coming together with different universities that have collaborated with us, from IBA to Habib University to Indus Valley to Bayview and TCF and different schools, Nixer, Cedar. They've all come together, they're all collaborating to bring a concert for adults, for our elderly people, for everyone, to raise awareness around this. Ki, look, these are issues that we are all facing. The world was very different 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago. Yes, we toughened it out or perhaps, but it's a different ball game at this point. And ये कह देना कि हमारे वक्त में ऐसे होता था या हमारे वक्त में हम ये करते थे, I don't think it's helpful, because जो challenges हैं इन बच्चों के सामने, इन youth के सामने, they are very, very different. And हमने जो उनके लिए दुनिया छोड़ी है with climate change and stuff, they're having to fix all of the issues. And so they're just 30 seconds. I mean, I also want to take a minute here to say that, look, the reason we have so much pathology in youth right now is because generationally हमने अपनी mental health का ख्याल नहीं रखा है. So it's not कि अभी इनकी anxieties और depression ज़्यादा है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में भी थी और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में भी थी और हमारी जनरेशन में भी थी, बट बिकॉज वी डिड नॉट मैनेज इट, बिकॉज वी हैव नॉट ट्रीटेड इट, वी हैव पास्ड इट ऑन to generationally, and now it's come to a head that now we can't. Absolutely, you're spot on with that, Dr. Aisha. Like आप imagine करें ना, अगर हमारा मुल्क 75 साल पहले आज़ाद हुआ है, आज हम realize करते हैं कि एक इमिग्रेंट क्या गुजरती है, उसके ऊपर किस तरह के वो ट्रॉमा से गुजरता है, अपना पूरा इकोसिस्टम, अपने घर, अपना बाहर सब कुछ छोड़ के वो अगर दूसरी जगह है, एंड ऑफ कोर्स यू फेस द हैरोज, द ब्लडशेड एट दैट टाइम. तो ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन ने देखा. फिर उसके बाद वी हैव जस्ट लिव्ड थ्रू अ होल
डेकेड ऑफ टेररिज्म, यानी जहाँ हमारे गली मोहल्ले हमारी मसाजिद सेफ़ नहीं थी, कहीं ना कहीं वी हैव इंटरनलाइज्ड अ लॉट ऑफ, और अब जिस पर आपने भी जिक्र किया कि इको एंजाइटी, लुक एट दिस स्मॉग एंड द कोविड दैट दीज यंग पीपल हैव गॉन थ्रू, दीज आर वेरी वेरी अनकन्वेंशनल टाइम्स, एंड थैंक यू वंस अगैन फॉर क्रिएटिंग एन इवेंट, अ स्पेस वेयर पीपल कैन कम इन। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि इज़ दिस अनप्लग्ड 2024 अब चुप नहीं, ओपन फॉर ऑल, और मेरे व्यूअर्स इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं? अगर कोई टिकट लेना चाहे तो वो कहाँ से ले सकता है? Thank you so much, Sidra. Yeah, so it's happening on Saturday. IBA के City Campus के auditorium में we are holding this concert. We have performances, and they're bringing you tunes that you will enjoy, you will love, you've loved over the decades. So please do come. Tickets are available at ticketwala.com and at the gate as well. So if you can just come by, it's 7 p.m. on Saturday, and we'd love to see everyone there. It's open to everyone. I would make a promise, inshallah. I will try my best to be there. But thank you so much, Dr. Ayesha, for once again putting your force behind it. I hope कि हमारी ये तमाम efforts and these events and these conversations will go a long way in changing the way we perceive and we manage our mental health. बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए. We wish you all the best for this event and for all the future endeavors.